चलो देखते हैं मुझे आज कितने वर्ड्स मिले हैं बोलने के लिए। क्या इनफाइनाइट वर्ड्स? डैड मुझे इनफाइनाइट वर्ड्स मिले हैं। क्या सच में? हाँ डैड। अरे धीरे बोलो बेटा, अगर किसी को पता चल गया तो वो तुम्हारे सारे वर्ड्स चुरा लेगा, समझे? हाँ डैड मैं समझ गया। ओके बाय, मैं स्कूल जा रहा हूँ। हाय टीन के डिब्बे, ये बता तुझे कितने वर्ड्स मिले हैं? सिर्फ एक। बेचारा। ले। ये मुझे साले क्या हुआ बेटा? बेटा को गुस्सा आ गया क्या? प्रिंसिपल को कंप्लेन करेगा? जाके कर देना, तेरा तो एक ही वर्ड था वो भी चला गया। हाय टोनी, क्या हो गया? अरे नताशा, लगता है तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अरे इसके पास तो सिर्फ एक ही वर्ड था, इसलिए अब ये कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि उसने पहला वर्ड भी अपना खत्म कर दिया। टोनी मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, बाय बाय। बाय नताशा। मार साले को, मार इसको। हाँ छोड़ना नहीं इसको। प्लीज भाई प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज भाई 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 प्लीज प्लीज प्लीज। अरे ये सब उस बेचारे को मार क्यों रहे हैं? अरे निक सर आ रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? किसने मारा इसको? कोई बताएगा? सब डरते हैं यहाँ पर इस बैस के सिंह और हरियाली मैन से। अरे टोनी तुम भी आओ। बट कोई टेंशन नहीं है, तुम तो बोल ही नहीं सकते हो। सर इस लोकी और डूम ने मिलकर के मारा है इसको। सर ये झूठ बोल रहा है। सर मेरे पास प्रूफ भी है। तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ, उससे बाद में देखना, पहले तू प्रिंसिपल ऑफिस चल। अरे चल रहा हूँ सर, मार क्यों रहे हो? चलो देखते हैं मुझे। हमारे पास 18 बोले और हमने 18 बोले ना इस सर्कल के अंदर ना पूरी की पूरी फिल करनी है। कहने की बात है कि मैं कर लूंगा, जब करने की बारी आती है तो किसी से भी नहीं होता, देखना कोई ना। चलो देखते हैं मुझे आज कितने। माइनक्राफ्ट का बेस्ट सीक्रेट बेस क्या है? अगर आपको लगता है कि वो ये पेंटिंग वाला बेस सबसे बेस्ट है तो आप गलत हो। क्योंकि भाई यार मैं जब जब नींद से उठता हूँ सुबह हो जाती है और वहाँ वो आ गया। ये सॉन्ग हजारों लोगों ने सुना होगा, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों ने स्लो वर्जन सुना है। इसमें एक पॉइंट पर एक औरत की चीख है, लाइक असली चीख। कहते हैं इस सॉन्ग का सिंगर जब रिकॉर्ड कर रहा था उसकी नेबर ने सुसाइड की थी। उसी वक्त उसकी आवाज सॉन्ग में गलती से रिकॉर्ड हो गई। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो इस वीडियो को स्लो करके गौर से सुनो। ये सॉन्ग हजारों लोग Se la pasan diciendo que soy mala porque no me aguanto la más demanda. Y si vienes a mi cama, a mi cama. Se la pasan diciendo. सभी सर्वोत्तम लड़कियों के खेल मुफ्त में आजमाएं। Oh, today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing. इन खेलों को अभी खेलने के लिए क्लिक करें। सभी सर्वोत्तम लड़कियों के खेल मुफ्त में आजमाएं। तो जैसा कि 2024 का चुनाव आने वाला है तो चलिए इनसे पूछते हैं कि अगला प्रधानमंत्री। सभी सर्वोत्तम लड़कियों के खेल मुफ्त में आजमाएं। Oh, today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like. तो जैसा कि 2024 का चुनाव आने वाला है तो चलिए इनसे पूछते हैं कि अगला प्रधानमंत्री। चल आजा आजा बनाते हैं अपना नया ट्रेंड। हाँ मजा आएगा। तू इस स्टूल पे खड़ा होएगा? हाँ खड़ा हो रहा हूँ, तू फटाफट अपनी हुडी ऐसे कर ले और तेरे को ऐसे ऐसे करना है, ठीक है? कैसे करना है? चल आजा आजा बनाते हैं अपना नया ट्रेंड। हाँ मजा आएगा। तू इस स्टूल पे खड़ा होएगा? हाँ खड़ा हो रहा हूँ, तू फटाफट अपनी हुडी ऐसे कर ले और तेरे को ऐसे ऐसे करना है, ठीक है? कैसे करना है? ऐसे ऐसे? अरे ऐसे करना है, देख ध्यान से। चल ठीक है समझ गई। देख ऐसे ऐसे करना है ना? हाँ एकदम सही करिए। अब एक काम कर, टॉपिक ऊपर करके जरा फटाफट। ठीक है चलो 3, 2, 1 गो। बंकू भैया कभी न हारे, बंकू भैया कर देते सब्सक्राइब। चला जा। देख लेना ये जो नया साल आएगा ना, ये भी 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। स्टोरीज का वीडियो।
सॉरी पण ही ऍड स्किप होऊ शकत नाही. बटाटा कोबी काय आहे? पण ही जी रोजच्या जेवणाची कटकट आहे ही स्किप होऊ शकते. मॅगी मसाला आहे मॅजिकने. आज मॅगी मसाला आहे मॅजिकने आमटी भाजी काय बनवली? मुलं म्हणाली असा जेवण रोज बनव ना. ओ शू टाइम म्हणजे गिनो मॉन्स्टर. जेव्हा वेटनेस जास्त वेळ राहतो हा मॉन्स्टर मोठा मोठा बनतो आणि मग क्रॅशेस. म्हणून नवीन हगीज इंडियाज फास्टेस्ट ऍब्झॉर्बिंग डायपर. हा फक्त 9 सेकंदात वेटनेसला करतो बाय आणि बाळ राहतं ड्राय. हगीज. मनोहर गरीब छात्र था. उसकी मां नहीं थी. वो अपने पिता सुरेश के साथ रहता था. सुरेश बूट पॉलिश का काम करता था जिससे दोनों बाप. अर्चना मिस क्लास में पढ़ा रही थी. वो हाथों पर ग्लव्स पहने हुई थी. अर्चना मिस को गंदगी से सख्त नफरत थी, इसीलिए वो हमेशा हाथों पर ग्लव्स पहन के घूमती थी. थोड़ी सी भी गंदी स्मेल आ जाए तो हाथों से नाक बंद कर लेती थी. ऐसी हाइजीन मेंटेन करने वाली अर्चना मिस जब क्लास ले रही थी तब क्लास के ही किसी बच्चे ने धीरे से पाद मार दिया. उसकी स्मेल जहरीली थी. कुछ ही मिनट में वो जहरीली बदबू पूरी क्लास में फैल गई और अर्चना मिस की नाक के अंदर घुस गई. क्या है ये? छी! किसी मरे हुए जानवर की तरह बदबू कौन फैला रहा है? किसने किया है ये? वो स्मेल इतनी गंदी थी कि क्लास में किसी को तो उल्टी आ गई. अर्चना मिस क्लास छोड़कर भाग गई. सिर्फ क्लास के बीचों बीच वो स्मेल इतनी गंदी थी कि क्लास में किसी को तो उल्टी आ गई. अर्चना मिस क्लास छोड़कर भाग गई. सिर्फ क्लास के बीचों बीच बैठी हुई पूजा अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करने लगी. किसी को नहीं पता ये मैंने किया है. अगर ये बात सबको पता लग गई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी क्लास में. नहीं, अब मैं भी बाकियों की तरह नाक पर हाथ देकर नाटक करती हूँ. पूजा ने हाथों से अपना नाक ढक लिया और कहा, हाँ यार, बहुत ही गंदा स्मेल है. पता नहीं कौन करता है ये सब. वही तो, जिसने किया है वो सुबह शायद 10 दिन का पुराना राजमा खाकर आया है. साथ में गोबर भी. गोबर से भी बदतर स्मेल है ये. बच्चे हंसी मजाक करने लगे, लेकिन सिर्फ पूजा को ही पता था कि वो सुबह क्या खाकर आई थी. स्कूल के बाहर पानी पूरी वाले से उसने पानी पूरी खाई थी. पूजा यही सब सोच रही थी कि तभी उसे अपनी स्कर्ट में कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ. अरे ये क्या? बात के साथ साथ पोटी भी निकल गई है क्या? हे भगवान, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? आने वाले दिनों में ये हर एक बच्चे के साथ होने वाला था, लेकिन उस पानी पूरी में ऐसा क्या था जो उसे खाकर इतना ज्यादा पेट खराब हो जाए. उस पानी पूरी वाले का नाम मोहन था. मोहन पहले तो किसी फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन जल्दी अमीर होने के लालच में उसने फैक्ट्री में चोरी की और चोरी पकड़े जाने पर उसे फैक्ट्री से निकाल दिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया. कुछ महीनों में जेल से छूटकर वो फिर से अपना दिमाग चलाने लगा. अब पैसे कैसे कमाऊं? पैसे तो चाहिए मुझे, बहुत सारे पैसे. मोहन की बीवी मिताली भी मोहन की तरह लालची थी. उसने कहा, हाँ, मुझे भी पैसा चाहिए. उन पैसों से मैं नई साड़ी, मेकअप, हार, जेवर खरीदूंगी. हाँ. लेकिन पैसे आएगा कहाँ से? मुझे नौकरी कोई देगा नहीं. वो सब मुझे नहीं पता. चलो पानी पूरी खाते हैं. मोहन मिताली को लेकर पानी पूरी खाने के लिए चला गया. वहाँ जाकर उसने देखा कि पानी पूरी वाले के सामने लड़कियों की लाइन लगी हुई है. मोहन की जब बारी आई तब उसने पूछा, अरे भाई, तुम्हारे ठेले के सामने इतनी भीड़ है, कितना कमा लेते हो दिन का? दिन का 500 का हो जाता है. 500 मतलब महीने का 15,000. वाह, बढ़िया है. पानी पूरी खाकर घर लौटने के बाद मोहन ने मिताली से कहा, सुनो, तुम पानी पूरी बनाना सीख लो, मैं पानी पूरी बेचूंगा. हाँ. लेकिन बेचोगे कहाँ? अरे स्कूल के सामने. स्कूल के बच्चे पानी पूरी खाएंगे और मेरा फायदा ही फायदा होगा. मिताली ने पानी पूरी बनाना सीख लिया और अगले दिन से मोहन स्कूल के बाहर पानी पूरी बेचने के लिए आ गया. लेकिन उसे नहीं पता था कि स्कूल के अंदर अर्चना मैडम पढ़ाती हैं. उसी दिन अर्चना मिस एक स्पेशल क्लास ले रही थी. तो बच्चों,
आज मैं तुम लोगों को सिखाऊंगी कि अच्छा खाना और बुरा खाना क्या होता है, हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तब पूजा ने पूछ लिया, हमें क्या नहीं खाना चाहिए मिस? हमें बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जैसे कि बर्गर, चाउमीन और लड़कियों को जो सबसे पसंद है, क्या है वो? पानी पूरी। हाँ, सही कहा, पानी पूरी। पानी पूरी तो जहर है, जहर। खाने से पेट खराब होता है। लेकिन मुझे तो पानी पूरी बहुत पसंद है मैडम। हमें हेल्दी रहने के लिए बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। पानी पूरी उनमें से ही एक है, चाहे जितना भी पसंद क्यों न हो। अर्चना मिस ने बच्चों को बहुत समझाया। स्कूल की छुट्टी हो गई। पूजा अपनी सहेली मीनू के साथ स्कूल के बाहर चली गई और वहाँ उसने देखा कि एक नया पानी पूरी वाले ने ठेला लगाया है। मोहन भी पानी पूरी का ठेला लेकर स्कूल की छुट्टी होने का इंतजार ही कर रहा था। स्कूल के बच्चे बाहर आते ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे पानी पूरी खा लो बच्चों, मस्त मसालेदार पानी पूरी है, खा लो खा लो। मोहन ने सोचा था कि पानी पूरी देखते ही बच्चों के मुंह में पानी आ जाएगा। बच्चों के मुंह में पानी तो आया, लेकिन अर्चना मिस की बातों के बारे में सोचकर बच्चों ने अपने आप को पानी पूरी खाने से रोक लिया। यार मीनू, मुझे पानी पूरी देख के बहुत खाने का दिल कर रहा है। 10 रुपए की पानी पूरी खा लो क्या? नहीं पूजा, अपने आप को संभाल। आज अर्चना मिस ने क्या कहा? पानी पूरी जहर है, जहर। सुना नहीं क्या तूने? हाँ सुना तो, लेकिन इस पापी पेट को कैसे संभालूं? संभालना पड़ेगा, चल यहाँ से। मीनू पूजा का हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले गई। मोहन ने ये देखा। अजीब है, कोई भी मेरी पानी पूरी खा क्यों नहीं रहा? खाना तो छोड़ो, कोई मेरे ठेले के पास ही नहीं आ रहा। बात क्या है? मोहन ने दिमाग लगाना शुरू किया। अगले दिन भी वो पानी पूरी लेकर स्कूल के बाहर आया, लेकिन अगले दिन भी किसी ने पानी पूरी नहीं खाई। मोहन अपने आप से गुस्सा हो गया। अरे यार, क्या करूं अब? इतना सारा पैसा पानी पूरी में इन्वेस्ट कर दिया, अब सारा पैसा पानी में चला जाएगा क्या? मोहन की बीवी मिताली ने कहा, तुम स्कूल के बाहर ही क्यों बेच रहे हो? बाजार में जाओ ना। अरे पागल हो क्या मिताली? बाजार में ऑलरेडी 2-3 पानी पूरी वाले हैं, वहाँ मेरी कमाई नहीं होगी। स्कूल के बच्चों को जो एक बार पसंद आ जाता है वो रोज वही खाते हैं, समझा करो। ये कहते हुए मोहन के दिमाग की बत्ती जल गई। अरे, जो एक बार पसंद आ जाता है वो रोज वही खाते हैं, समझा करो। ये कहते हुए मोहन के दिमाग की बत्ती जल गई। अरे, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? कौन सा आइडिया? मस्त आइडिया, सुनो। मोहन ने मिताली को आइडिया बताया। जेल में रहने की वजह से मोहन बहुत सारे क्रिमिनल से मिला था। उन्हीं में से एक के पास एक दवाई थी। वो दवाई खाने में मिलाने से खाने वाले को उस खाने की आदत लग जाती है और वो बार बार वही खाने के लिए आता है। मोहन ने उस आदमी से वो दवाई खरीद ली और अगले दिन पानी पूरी के पानी में उस दवाई को मिला दिया और जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, पानी पूरी खा लो, पानी पूरी, एक के साथ एक मुफ्त, एक के साथ एक मुफ्त। तभी बच्चे क्लास में आ रहे थे। एक के साथ एक मुफ्त, वो भी पानी पूरी। ये सुन के कुछ बच्चे पानी पूरी खाने के लिए ठेले के पास गए। पूजा भी गई। मुझे जल्दी से पानी पूरी दो। हाँ हाँ, ये लो। सभी ने पानी पूरी खाई और फिर वो सब क्लास में चले गए। उस दिन तो किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन स्कूल की छुट्टी के बाद निकलते ही पानी पूरी देखकर पूजा को कुछ अलग तलब मची। और यार, मुझे पानी पूरी खाने का दिल कर रहा है। फिर से? अभी सुबह ही तो खाई थी। हाँ, लेकिन अभी फिर से खाने का दिल हो रहा है। तू भी चलना, अंकल मस्त पानी पूरी बनाते हैं। पूजा मीनू को भी ले गई। मीनू ने 1 पानी पूरी खाई और पूजा ने 20। और अगले दिन मीनू भी स्कूल आते वक्त पानी पूरी के ठेले के सामने लाइन लगाकर खड़ी हो गई। कुछ ही दिनों में मोहन को अच्छी खासी कमाई होने लगी। बच्चे स्कूल आते वक्त लंच के टाइम पे और स्कूल से निकलकर पानी पूरी खाने लगे और धीरे धीरे ये एक नशा बन गया। हर रोज 3-4 बार पानी पूरी खा खा कर बच्चों के पेट में गुड़गुड़ होने लगी।
इधर उधर पाद निकलने लगा, लेकिन फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। और आज तो क्लास में पूजा की पाद के साथ साथ पोटी भी निकल गई। वो शर्म से लाल हो गई, लेकिन कुछ ही देर में क्लास में जैसे बम फटने लगे। हर एक बच्चा पाद मारने लगा। मीनू भी पाद मारने लगी। ए पूजा, ये मुझे क्या हो रहा है? इतना पाद क्यों मार रही हूँ मैं भी यार। अरे अरे, ये क्या? पाद के साथ साथ पोटी भी निकल गई। अरे ये क्या हो गया? पूरे स्कूल में बदबू फैल गई और अर्चना मिस इधर से उधर और उधर से इधर भागती रह गई। ओह माय गॉड, कितनी बदबू है। बच्चे क्लास में पोटी कर रहे हैं। प्रिंसिपल सर, देखिए सर, मैं बेहोश हो जाऊंगी। और अर्चना मिस सच में बेहोश हो गई। प्रिंसिपल सर ने ये देखा और तुरंत स्कूल के सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, देखिए, बहुत ज्यादा पानी पूरी खाने की वजह से हुआ है ये सब। पानी पूरी में दवाई मिलाया जा रहा है। हमें टेस्ट करने से ये बात पता लगी है। प्रिंसिपल सर की ये बात सुनकर सब हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने मोहन को पकड़ लिया और उसकी पानी पूरी की जांच की गई। फिर से मोहन को जेल हो गई। ज्यादा लालच के चक्कर में मोहन को फिर से सजा मिली और कुछ ही दिनों में स्कूल के बच्चे ठीक हो गए। उसके बाद से सभी अर्चना मिस का सम्मान करने लगे और उनकी हर एक बात मानकर एक हेल्दी जीवन की ओर बढ़ने लगे। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अरे नहीं, मैंने भी लोकी की तरह सिर्फ अपने फेस पर ही सिंबल चेक करा था। मुझे वॉशरूम जाकर अभी अपना नेक चेक करना होगा। सर, कैन आई गो टू वॉशरूम? अरे स्ट्रेंज, ये फर्स्ट पीरियड और तुम्हें अभी वॉशरूम जाना है? एक्चुअली सर, मेरा ना पेट खराब है। अच्छा, ऐसी बात है तो जाओ जाओ जाओ, फटाफट जाओ। लेकिन सुना है स्टोरीज का वीडियो। अरे नहीं, मैंने भी लोकी की तरह अप्रैल फूल के लिए मैंने ये जोक बॉल मंगाई थी और प्रैंक करने के लिए मुझे कुछ बच्चे भी मिल गए हैं और इस वीडियो का मेन हीरो है ये जो इस हेल्दी जीवन की ओर बढ़ने लगे। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आंटी, इस महीने का रेंट। ये चावल कौन सा है? दावत। रोज रोज दावत, लगता है रेंट बढ़ाना पड़ेगा। आंटी, रोज के बनाने के लिए है दावत रोजाना। बिरयानी के लिए दावत बिरयानी और पुलाव के लिए दावत पुलाव। हर मौके के लिए है दावत। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है टोनी स्टार्क उर्फ आयरन मैन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अपनी एक हॉन्टेड स्टोरी के बारे में जो मेरे साथ हुई मेरे Minecraft, but item drops keep multi बारे में जो मेरे साथ हुई मेरे स्कूल के टाइम में। तो हुआ यूं कि आज क्लास में था मैथ्स का पीरियड। तो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन कौन करेगा? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 1 1 1 into 3। चलो थैनोस, तुम खड़े हो, तुम बताओ 111 को 3 से मल्टीप्लाई करे तो क्या आएगा? सर 113। नो, गलत जवाब। तुमको इतना इजी मैथ्स नहीं आ रहा है बेटा। टोनी, चलो बेटा, तुम इसे सॉल्व करके बताओ कि ये कितना इजी क्वेश्चन है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। सॉरी सर, मुझे इसका आंसर नहीं पता। ऐसा नहीं था कि मुझे आंसर नहीं पता था। मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ, मगर हमेशा से नहीं था। पहले मेरी मैथ्स बहुत वीक थी और मैं हमेशा क्लास में सबसे कम मार्क्स लाता था। एक बार तो मेरे सर ने कहा था कि अगर मैं इस बार फेल हो गया तो मुझे अपना ये साल दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। मगर 3 महीने पहले मेरे साथ कुछ थोड़ा अजीब हुआ। तो बच्चों, आपके मैथ्स सरप्राइज टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। तो बेटा थॉर, तुम्हें मिले हैं 8 out of 10। गुड। लोकी 6, क्रिस 7 out of 10 और टोनी 1 out of 10। ये लंच हो गया, चलो ग्राउंड चले। हाँ चलो। टोनी रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। जी सर, बताइए। टोनी, तुम्हारा मैथ्स बहुत वीक है, तुम्हारे क्लास में सबसे कम नंबर आए हैं। ऐसे तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक काम करो, तुम स्कूल के बाद मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करो। तुम्हारी कोई भी फीस नहीं लगेगी, बस तुम अपने पेरेंट्स को बता देना कि तुम्हारी मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लासेस चालू हो गई हैं। ठीक है सर, लेकिन मेरी क्लासेस कहाँ पर होंगी? यही स्कूल में 3rd फ्लोर पे रूम नंबर 333 में तुमको पढ़ना है। कल से ही आ जाना। ओके सर।
भाई यार टोनी मैं फेल नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन भाई उसमें बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आइडिया फेल हुआ तो हम दोनों गए भाई। हे क्रिस, क्या तुम ये गेम खेलना चाहोगे? बिल्कुल नहीं, मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। अबे फाइनली आज मुझे मेरी सुपर पावर मिल जाएगी। डैड ये क्या है? क्या हुआ? तुम्हें कैसा साइन मिला है? मनी का साइन मिला है। ओह, तो इसका मतलब ये है कि तुम किसी भी चीज को टच करोगे तो तुम्हें उसका प्राइस पता चल जाएगा। लेकिन डैड इसका यूज क्या है? इसका यूज तो तुम्हें फ्यूचर में समझ में आएगा। ओके डैड, मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपना वो पुराना फटा हुआ बैग लेके नहीं जाऊंगा। अरे हाँ, ये लो, मैं कल तुम्हारे लिए न्यू बैग लेकर आया हूँ। अरे डैड, पर इसका प्राइस तो बहुत कम है। देखो मेरे पास बस इतने ही पैसे थे। ओके डैड। टोनी जरा पेन पकड़ना, मुझे जरा शू लेसेस बांधने हैं। क्या